हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ समीक्षा। एंड आज आपके लिए है एक आई ट्यूटोरियल जिसमें हम बात करेंगे कि हमें पोर्ट्रेट के लिए आइज़ को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। अब जैसे हम लोग सब बिगनर्स हैं, सो बिगनर्स का ये रहता है कि हमें डायरेक्टली पोर्ट्रेट पे जंप करना रहता है, हमें वो एक्साइटमेंट रहती है। सो हम लोग वो बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल उसका हम लोग इतना मैटर नहीं करते। बट गाइस, अगर आप एक बिगनर हो और अगर आपको पोर्ट्रेट के लिए अच्छे से आई ड्रॉ करना है, सो आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक्स से क्राइटेरियाज बनाए और मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगी बेसिक्स पे, क्योंकि ये हम डायरेक्ट पोर्ट्रेट के लिए बात करने वाले हैं। बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो, सो आपको सबसे पहले एक सिंगल आई ड्रॉ करने से स्टार्ट करना चाहिए। वो देखना चाहिए आपको कि उसमें आप शेडिंग कर पा रहे हैं। देन अगर वो आई बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ हो रहा है, देन आपको जंप करना चाहिए वही आई की रियलिस्टिक ड्राइंग पे। अगर आप वो रियलिस्टिक ड्राइंग अचीव कर सकते हो, एंड गाइज ये सब आपको कोई एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं चाहिए या कुछ ऐसा डिफरेंट ऐसे मटेरियल नहीं चाहिए। आप सिर्फ HB पेंसिल यूज़ करके भी वो कर सकते हो। जब आप उसकी रियलिस्टिक ड्राइंग अचीव कर लो, तब आपको जाना चाहिए दो आइज़ पर। जैसे कि अगर आपको एक्सप्रेशन हो, सो आपको डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करना चाहिए। ऐसे आपके एटलीस्ट 8 to 10 पेयर्स तो होना ही चाहिए कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सको। एंड उसमें भी एक्सप्रेशन के साथ में आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, जैसे यंग हो देन ओल्ड, ऐसे आपको वेरिएशंस लाना चाहिए। सो ये तो था हमारे बेसिक्स से स्टार्ट करने के लिए। बट अगर आपको पोर्ट्रेट के लिए, सो अभी देखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रश्मिका मंदाना की एक्ट्रेस का आइज़ का ट्यूटोरियल चूज़ किया है, क्योंकि मुझे इनकी आइज़ बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती है। एंड अगर आप ये फ़ोटो में देखोगे तो एक आई उन्होंने ऐसे विंग की है, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। एंड अब ये आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको बाकी दो आई का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए। गाइस, दो आई के बीच में उतना ही डिस्टेंस रहता है जितना एक आई का मेजर है। तो हमें ये देखना है कि वो बराबर दो आई के लिए आप उतना डिस्टेंस छोड़ो। एंड आपको सबसे पहले आउटलाइंस ड्रॉ करना होगा। एंड आउटलाइंस के साथ में ही मैं शेडिंग टेक्निक यूज़ करती हूँ, जो सौरभ जोशी की है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, बट मुझे पर्सनली उनकी बिगनर्स के लिए जो शेडिंग टेक्निक थी कि आप आउटलाइंस के साथ में हल्की हल्की सी शेडिंग करें, एंड उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करें वो बराबर है या नहीं। सो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। एंड यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आई ड्रॉ करें तो आई का जो दोनों लेवल है वो सेम रहना चाहिए। एंड आपको दोनों आई को कंपेयर करते हुए वो उससे ड्रॉ करना चाहिए। जैसे आईब्रोज़ का लेवल, देन आई के दो जो डॉट्स रहते हैं नोज़ के पास, वो आपको लेवल बराबर देखना चाहिए। एंड उसके लिए अगर आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ करें। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारी अभी आउटलाइंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड वो कुछ ऐसी दिख रही है। एंड अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे शेडिंग। एंड गाइस, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप HB पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं, सो आपको पहले लाइट शेडिंग करना है, एंड देन उसमें आपको डार्क स्ट्रोक्स जैसे आप कर सकते हो। जैसे हम बिगनर्स हैं, हमारे पास में कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव या कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता है, एंड लॉकडाउन भी है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सिर्फ HB पेंसिल का यूज़ करके ही ये बनाया है। सो आप लोग इसमें शेडिंग अगर है तो आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास अगर कोई मटेरियल नहीं है तो आप वो शेडिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। एंड गाइस, आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करना पड़ेगा उसे स्मच करने के लिए। अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करना है, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको लाइट टू डार्क ऐसे ही शेडिंग करनी होगी। एंड लाइट टू डार्क की वजह से आपको बराबर आप उसमें वेरिएशन दिखा सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आई का और आईब्रोज़ का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर रहना चाहिए। उसी की वजह से आपका रियलिस्टिक नहीं बन पाता है। सो आपको ये प्रॉपरली देखना है, और अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप उसमें हल्की सी शेडिंग कर सकते हो। एंड देन आप जब आपकी एक आई कंप्लीट हो जाए तो आप नेक्स्ट आई को स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसमें आपको दोनों के जो लेवल है वो उसका बहुत ही खास ध्यान रखना है कि उनके एक्सप्रेशन कैसे है एंड उनका लेवल क्या वो है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं दो पेंसिल्स जो यूज़ कर रही हूँ वो एक्चुअली HB ही है, बट मैकेनिकल पेंसिल से मुझे ज़्यादा कंट्रोल रहता है। एंड मैकेनिकल पेंसिल का ये है कि आप उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते हो। सो आपकी शेडिंग जो है, अगर आप उससे शेडिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लाइट ऐसे शेड आप कर सकते हो। सो इसलिए अगर मुझे लाइट शेडिंग करनी है तो मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करती हूँ। सो गाइस, अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा शेडिंग, एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ आई ड्रॉ की है।
जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कैसे दिखना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक शेडिंग की है। गाइज अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी आइज़ प्रॉपर है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आप उसमें हल्की सी शेडिंग कर सकते हो एंड ब्रश के यूज़ से आप उसमें उसे स्मच कर सकते हो अगर आपके पास में ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है। एंड ये गाइज हमारा फाइनल लुक, एंड आप देख सकते हो कि शेडिंग प्रॉपर आई है। एंड अगर गाइस आप में से किसी को अगर बेसिक से आइज़ कैसे ड्रॉ करना चाहिए, अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।